गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों के 4 चैप्टर तक लेसन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज न्यू लेसन स्टार्ट हो रहा है। आज से चैप्टर का नेम है पंचायत राज। आज हम बात करेंगे पंचायत राज में कि पंचायत राज क्या होता है। देखिएगा, जो छोटे छोटे गांव होते हैं वो उनमें जो चुनाव होते हैं उन्हें हम पंचायत सदस्य के रूप में जानते हैं। जैसे इन चुनाव में जो व्यक्ति जीतता है उन्हें हम प्रधान कहते हैं। देखिएगा, जैसे हम कुलपहाड़ में रहते हैं तो ये नगर पंचायत है। यहाँ पे जो चुनाव चेयरपर्सन बन के आते हैं उन्हें हम चेयरमैन कहते हैं। तो वैसे ही अगर हम और ऊंचे स्तर के चुनाव की बात करें तो जैसे देखिएगा, गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं। एक होता है आपका सेंट्रल लेवल, एक होता है आपका स्टेट लेवल, एक होता है लोकल लेवल। और जो बेटा राज्य पंचायत जो है वो लोकल लेवल गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आता है। लोकल लेवल मतलब कि जो नगर पालिका के चुनाव हो गए और आपके पंचायत राज के चुनाव हो गए, ये सब लोकल लेवल गवर्नमेंट के अंदर ही बताते हैं। ज़्यादातर गाँव में जो ग्राम प्रधान होते हैं उनके चुनाव पंचायत राज द्वारा कराए जाते हैं। और देखिए, जो हर 5 साल में ये चुनाव ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। देखिए, जो ग्राम प्रधान का कार्य है उसका वर्क है कि वो अपने इलाके को डेवलप करें, अपने इलाकों में सड़कों का निर्माण कराएं और अपने इलाकों में जो जितनी भी चीज़ों की कमी है, लोगों की समस्या हो, उनको सुने और उनका निपटारा कराए और गांव के विकास में डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो। देखिएगा, तो आज हम बात करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे आज पंचायत राज के बारे में। तो इट इज़ अ स्पेशल डे टुडे, everyone rushing to get a gram sabha. Do you know why? Because the gram sabha is holding is the first meeting after the election of the new gram panchayat. The people hearts villages are need to find what their new panchayat leaders have planned for the village. gram sabha, हम चर्चा करेंगे ग्राम सभा पे। द ग्राम सभा मीटिंग begins with the panchayat president, who is also called a sarpanch, and the members of the panchayat is called panch, presenting a plan and repairing the roads and that connects the village to the main highway. After this discussion moves to the subject water and water shortage. देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको किताब में एक गांव दिखाया गया है जिसमें प्रधान जो है, कई इलाकों में इन्हें प्रधान कहा जाता है तो कहीं इन्हें सरपंच कहा जाता है। और सरपंच के साथ 5 पंच होते हैं, वो भी इस मीटिंग में बैठते हैं। और गांव की जनता, पहले जो आपने देखा होगा, बहुत से आपने टेलीविज़न में देखा हो, अगर आपने बहुत से कई गांव से रिलेटिव अगर वीडियोस देखी हो तो वहाँ पे आज भी जो होते हैं प्रधान एक बड़े पेड़ के नीचे बैठते हैं और 5 पंच ऊपर बैठते हैं और बाकी जो उस गांव की जनता होती है वो नीचे बैठती है और अपनी अपनी समस्याओं को प्रधान के सामने रखती हैं और पंचों के सामने रखती हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा भी वहीं किया जाता है। वैसे ही आज का दिन बड़ा ख़ास है। सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। देखिए, जब ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं तो इसमें जो प्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं उन्हें हम सरपंच के नाम से जानते हैं या तो फिर प्रधान के नाम से जानते हैं। इस गवर्नमेंट, अगर देखिए हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पर है। फिर सुन लीजिएगा, पहला है आपका सेंट्रल लेवल, दूसरा है आपका स्टेट लेवल, तीसरा है लोकल लेवल। और आपकी जो पंचायत राज है वो लोकल लेवल गवर्नमेंट में ही आती है। देखिए, जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनमें पंचायती राज होता है, उससे थोड़ा बड़े टाउनशिप कहते हैं, यहाँ टाउनशिप होती है। जैसे हमारा जो कुलपहाड़ है वो टाउन है, तो यहाँ पे नगर पंचायत के चुनाव होते हैं तो यहाँ चेयरपर्सन बनते हैं जो बड़े बड़े शहर होते हैं। और जहाँ पे महानगर पालिका होती हैं वहाँ भी चेयरमैन बनते हैं। जहाँ महानगर पालिका होती हैं वहाँ पे मेयर बनते हैं। जैसे बड़े बड़े शहरों में महानगर पालिका को जब चुनाव होते हैं तो इसमें जो प्रतिनिधि चुनते हैं उन्हें हम मेयर के नाम से जानते हैं। देखिएगा, तो आगे चर्चा करें ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया और यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। देखिए, गांव वाले अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी समस्याओं को रख रहे हैं सरपंच के सामने और सरपंच इन बातों को सुन रहा है और जितने पंच है वो इन बातों को सुन रहे हैं और बाद में इन सब समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। तो आगे स्टार्ट करें। द विलेजर्स कॉल्ड द Tisa begins the meeting by saying the water problems in the hearts has become very acute. The head pump's water has gone well below the point of to which ground has been drilled. We hardly get any water in the tops. Women have go to the water. One of the members suggests piping water from the shrew and making an overhead tank in the village increase the supply. But the others think that this will be expensive. It is better they feel to happen the head pumps and clean the wells for the season. Tija says this is not enough.
देखिए गांव में रहने वाली एक लड़की है जिसे हम तिजिया के नाम से है उस लड़की का, तो वो अपने गांव की समस्या सरपंच के सामने रख रही है। तो गांव में रहने वाली तिजिया ने बोलना शुरू किया, हरदास गांव में पानी की कमी समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपम्पों का पानी ज़मीन से बहुत नीचे चला गया है और मुश्किल से हैंडपम्प में थोड़ा पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर से सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में बड़ी सी टंकी बनाकर भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरे लोगों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपम्प गहरे कर सकते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। देखिए अब अंकित जी अपनी बात रखती है, वी नीड टू समथिंग मोर द परमानेंट ग्राउंड वाटर लेवल सीम डूइंग डाउन वेरी ईयर्स वेयर आर using more water than is seeping into the ground. Another member of the Anwar then tell us that everyone that he was seen was of conserving water and the refilling in a village of the Maharashtra where held once gone visit his the brother. It was called a water development. He had heard that the government gave away money for this work. His brother village people had to plant trees, construct check dams and tanks. Everyone thought this was interesting idea and Gram Panchayat was asked to find about in details. देखिए जिया ने कहा कि इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इतना पानी ज़मीन में रिस जाता है या उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य ने अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे। उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था, उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम वाटरशेड कहते हैं। उसने सुना था कि सरकार इसके लिए पैसा देती है और उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियाँ बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बड़ा अच्छा लगा और सबने पंचायत को इस बारे में पता करने के लिए कहा। देखिए आज जो आप लोगों का लेसन है वहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में कल सेंड करूँगा। और जिन बच्चों को इस वीडियो में जो प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो और जिन बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो अपना वर्क कंप्लीट कर लें और मुझे ज़रूर सेंड कर दें। अगर आप लोगों को कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।